राधे कृष्ण दोस्तों। वैसे तो हर एक सांसों में और नसनाड़ियों में नाम को रमाने के लिए निरंतर नाम का अभ्यास होना चाहिए, परंतु सांसों की गति और सांसों पर ध्यान ये सब ज्ञान मार्ग में आता है, जो हमारे मार्ग से पूर्णता विपरीत है। ज्ञान मार्ग में ध्यान के जरिए, प्राणायाम के जरिए तप को सांसों में रमाया जाता है। इस प्रक्रिया में प्राणों को सूक्ष्म किया जाता है और उसे पूर्णता अपने अधीन किया जाता है लंबी लंबी सांसों के जरिए। परंतु यदि हम ऐसा करें तो मंत्र और नाम रह जाएगा, जो कि भगवत मार्ग की नींव ही नाम है। तो ऐसा क्या करें कि हर एक सांस में और नसनाड़ियों में नाम प्रकट होने लगे। अब जिनके प्राण साम्य अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, तो उनके नाक के सामने आटा भी रख दिया जाए तो उसका एक कण भी उड़ेगा नहीं। उनके पास बैठोगे तो उनकी सांस आ रही है या जा रही है, इसका अंदाजा भी लगाना नामुमकिन होगा। उनकी सांसों की आवाज ना सुनाई देगी ना समझ आएगा। जिनकी सांसें बहुत तेज चलती है तथा जिनकी सांसों में बहुत आवाज है, उन्हें अपने प्राणों पे अधिक काम करना चाहिए। तो इसका एक ही उपाय है, प्राणों को सूक्ष्म करना। अब प्राणों को सूक्ष्म करे, कैसे करे? तो प्रथम उपाय है कि प्रत्येक श्वास में अधिक से अधिक नाम उच्चारण हृदय से होना चाहिए। ये बहुत ही महान साधन है प्राणों को सूक्ष्म करने के लिए। प्राण सूक्ष्म, मन निश्चल हो तो परमात्मा तत्व का बोध निश्चित होगा, परंतु मन चंचल, प्राण स्थूल तो भजन ही उसके लिए असंभव होगा। जितनी सांसों में तीव्रता है उतना ही भजन असंभव है। इसलिए धीरे धीरे प्राण अंदर जाते समय या बाहर आते समय राम 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 राम, राधा 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 रटे, अर्थात लंबी गहरी श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए राधा 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 या राम 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 रटते चले। इसमें अपने आप प्राणों का याम होता रहता है। महान साधन है ये, परंतु उतना ही बड़ा ही साधारण है। गहरी सांस लेके उसे धीमे करते समय राधा राधा राधा, राम 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 जपना है। बस इतना ही करना है। ऐसे एक सांस में ज्यादा से ज्यादा नाम उच्चारण होना चाहिए, तभी सांस सूक्ष्म होंगे। फिर इसी से नाम श्वास में रमने लगेगा। फिर अपने आप वो नसनाड़ियों में भी फैल जाएगा और नसनाड़ियों में उतरने लगेगा। अब ये हुआ पहला उपाय। अब दूसरा उपाय है उचित भोजन और उचित जल। एक हिस्सा पूरा वायु के लिए खाली रखना है। पेट भर के खाना ग्रहण करना साधक के लक्षण नहीं है। वो विषयी है जो खाने के प्रति आकर्षित होकर पूरा पेट भर के खाना खाए। हम साधक है, भोजन को भोगने के लिए नहीं है। एकदम अल्पाहार, थोड़ा सा प्रसाद। भिक्षा औषधम भुंजाम, अर्थात एक साधक का भोजन औषधि जितना होना चाहिए। औषधि जितना अधिक भोजन से श्वास प्रश्वास की गति में तेजी बढ़ने लगती है, फिर मन चंचल रहने लगता है और इन्हीं कारण भजन नहीं हो पाता। चाहे व्रत मत रखो, परंतु अल्पाहार रखो। सुबह सिर्फ जलपान, मध्याह्न में सिर्फ 2 खीरा और शाम को सिर्फ 300 ग्राम दूध, ऐसा हफ्ते में 1 बार करें। ये कोई व्रत नहीं है, परंतु भजन में निरंतरता आने के लिए हमें ये करना है। फिर बाकी के बचे 6 दिनों में सुबह सिर्फ जलपान, मध्याह्न में 2 रोटी दही और शाम को सिर्फ 1 रोटी ले। हर हफ्ते ऐसे करो। मन मोटापे में आ रहा है तो तुरंत उसे लगाम लगाओ। इस काल में चाहे जितना पानी पीना है पी लो। फिर जितना खाली पेट उतनी ज्यादा वायु के लिए जगह, और जितना वायु उतना ही प्राणों का शमन होता जाएगा, जिससे हर सांस में अधिक से अधिक नाम उच्चारण होने लगेंगे। तो आज हमने देखे 2 उपाय। पहला है गहरी सांस को धीमे करते हुए नाम जप लेना, और दूसरा है अल्पोपहार। फिर इसी से नाम सांस और नसनाड़ियों में रमने लगेगा। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।